टाइम नजदीक आ गया, वो कितना टाइम बचेगा, वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है। जहाँ वो यात्रा कर रहा वहीं बीच में खत्म हो जाए। कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के। ये तमाम बातें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कही गई हैं। शंकराचार्य को खुलेआम धमकी देते हुए कहा गया कि उनका हश्र भी अतीक अहमद जैसा होगा। ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर पहले तो धमकी भरे मैसेज आए और इसके बाद ऑडियो क्लिप्स भेजे गए। इन ऑडियो क्लिप्स ने हड़कंप मचा दिया है। अनुयायियों और संतों में धमकी भरे मैसेज और इन ऑडियो क्लिप्स को लेकर भारी आक्रोश है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी देते हुए इन ऑडियो क्लिप्स में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ तो बोलो ये कि उसका टाइम नजदीक आ गया, वो कितना टाइम बचेगा, वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। को बोलो तेरी मैं जहाँ से आया था वहीं शांत रह। वो बढ़ावा जो है ना, रेपिस्ट, उसकी माँ, वो रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे, वरना उससे बात कराओ रेपिस्ट की माँ। इसको इस दुनिया से तुरंत अब उसका टाइम आ गया, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता वो। जहाँ वो यात्रा कर रहा वहीं बीच में खत्म हो जाए। कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के। वो बचेगा नहीं, उसको खत्म कर। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद की माँ का औलाद और हमेशा के लिए रेपिस्ट, इस माँ को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करे, तो उसका अंत बहुत बुरा है, बहुत नजदीक। उसको बताओ कि कुछ समय उसका टाइम है, बाद में वो खत्म होने वाला है। और उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो गलत करता है कि उससे बात करवाओ ना, तो उससे तो सुअर का औलाद छुपा कहाँ है? कब तक छुपेगा? से बात करवाओ। वेशभूषा बदल के वो कुछ भी करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। उससे बात करवाओ तुरंत। उसका औलाद कहाँ है? उसकी माँ। तो उसका बहुत जल्द टिकट आ गया उसका, वो नहीं रह पाएगा। बात करवाओ उससे। खबर के मुताबिक ज्योतिषपीठ की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी मिली है। मीडिया प्रभारी की माने तो मठ के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरे मैसेज और ऑडियो भेजे गए हैं। इस बारे में बात करते हुए मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने कहा कि शंकराचार्य की ओर से गौरक्षा के लिए गौ माता राष्ट्रमाता अभियान चलाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत से गौ हत्या को बंद कराना है। इसी क्रम में आने वाली 3 मई से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी गविष्ठी यात्रा सुनिश्चित है। इस यात्रा के दौरान वे लोगों को गोरक्षा के लिए आवाज उठाने और रामा गौधाम निर्माण के लिए प्रेरित करेंगी। संजय पांडे ने कहा, महाराज जी गौ माता राष्ट्र माता अभियान के जरिए देश से गौ हत्या बंद कराने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। शायद यही बात कुछ असामाजिक तत्वों को खटक रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। गौ माता राष्ट्र माता अभियान की बात सनातन विरोधियों को ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। ज्योतिर्मठ के अधिकारी नंबर पर 1 अप्रैल को लगातार मैसेज से धमकाया गया। नंबर ब्लॉक करने पर 6 अप्रैल को वॉइस मेल में 2 ऑडियो संदेश भेजकर धमकियां दी गई, जिसमें अतीक अहमद की मारने की बात कही गई है। इसे लेकर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि ज्योतिर्मठ के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर 1 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10:25 से 10:35 के बीच लगातार आपत्तिजनक टेक्स्ट मैसेज किए गए। इसके बाद नंबर को ब्लॉक किए जाने पर 6 अप्रैल को दोपहर तकरीबन 1:55 और 1:57 पर वॉइस मेल के जरिए अभद्र और धमकीपूर्ण ऑडियो संदेश भेजे गए थे।
इन संदेशों में न केवल अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन संदेशों में उनकी यात्रा के दौरान हमले की बात कही गई, जिसे लेकर शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर उनके अनुयायियों में चिंता बढ़ गई है। शंकराचार्य के अनुयायियों का मानना है कि गौरक्षा जैसे मुद्दे पर आवाज उठाने के कारण ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस तरह की धमकियां सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। इस मामले में विधिक कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। शंकराचार्य के अधिवक्ताओं द्वारा जल्द ही संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस मामले को लेकर संत समाज की ओर से भी तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस मामले को लेकर पुलिस क्या एक्शन लेती है, शंकराचार्य को धमकी देने वाले लोग कब और कैसे पकड़े जाएंगे, ये तमाम सवाल शंकराचार्य के अनुयायियों के जहन में है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरें हम देते रहेंगे आपको। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।